कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन चीन के एक शक्तिशाली सम्राट से, जिसका नाम था शांग सम्राट जियान। सम्राट जियान की ताकत इतनी थी कि पूरे चीन में उसके नाम से ही लोग कांपते थे। लेकिन जियान की सत्ता को चुनौती दी राजा सुहू ने, जो एक साहसी और न्यायप्रिय शासक था। सम्राट जियान ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ राजा सुहू के राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भीषण था। अंततः सम्राट विजयी रहा और राजा सुहू को अपने किले में बंदी बना लिया। लेकिन तभी युद्ध के दौरान सम्राट के शरीर से टपका खून एक प्राचीन बर्तन पर गिरा, जो सदियों से बंद था। खून के स्पर्श से उस बर्तन की सील टूट गई और उसमें कैद एक खतरनाक आत्मा एक पुरानी चुड़ैल मुक्त हो गई। ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह हजारों सालों से कैद थी और अब बदले की आग में जल रही थी। उसने सबसे पहले राजा सुहू की बेटी योना पर कब्जा कर लिया। योना, जिसने युद्ध के अपमान और अपने पिता की हार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी, उसकी मृतदेह में चुड़ैल समा गई। अब योना एक लोमड़ी का रूप ले चुकी थी, एक जादुई, मोहक लेकिन बेहद खतरनाक लोमड़ी। योना ने सम्राट के किले में प्रवेश किया और सम्राट को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर दिया। सम्राट जियान उसकी शक्तियों और सौंदर्य से इतना प्रभावित हुआ कि वह उस पर मोहित हो गया। धीरे धीरे योना ने सम्राट की सोच को अपने वश में कर लिया। सम्राट अब अपने पुराने सिद्धांतों को भूलकर लोभ, लालच और पाप की राह पर चल पड़ा। सम्राट के चारों बेटे, जो 4 अलग अलग राज्यों के शाही वंशज थे, ने पिता के बदलते स्वभाव को देखा। वे चिंतित थे। उन्हें महसूस हुआ कि सम्राट अब वही नहीं रहा, वह अब किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में है। इधर स्वर्ग के देवता, जिनका नाम था लुशेन, यिंग और फांग, धरती पर उत्पन्न हो रहे अंधकार से चिंतित हो गए। उन्होंने स्वर्ग के एक प्राचीन शास्त्र शांतिपथ ग्रंथ को धरती पर भेजा। इस ग्रंथ की शक्ति इतनी थी कि वह किसी भी श्राप और बुरी आत्मा को समाप्त कर सकती थी। तीनों देवता धरती पर अवतार लेकर सम्राट की नगरी पहुंचे, लेकिन ग्रंथ सम्राट जियान के हाथ लग गया। सम्राट ने ग्रंथ की शक्ति का प्रयोग आत्माओं को कैद करने के लिए करना शुरू कर दिया। वह अब मृत योद्धाओं की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेकर एक अजेय सेना खड़ी करने लगा। वह खुद को ईश्वर समझने लगा था। चारों राजाओं ने मिलकर सम्राट को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार किया। ये चारों राजकुमार थे काफर, जिंग, लायन और शियो। वे 4 दिशाओं के प्रतीक माने जाते थे और उनके भीतर महान शक्तियां थीं। जब युद्ध शुरू हुआ, सम्राट ने अपनी आत्मा सेना से हमला किया। चारों राजाओं की सेनाएं वीरता से लड़ी, लेकिन अंततः सम्राट ने उन्हें बंदी बना लिया। अब लड़ाई 4 राजकुमारों और सम्राट के बीच थी। इस बीच काफर को पता चला कि उसका असली पिता राजा क्रिंग सम्राट की जेल में कैद है। उसने अपने पिता को छुड़ाने के लिए एक जोखिम भरी योजना बनाई। दूसरी ओर जिंग ने योना की असलियत को जान लिया। उसने योना से सामना किया और उसे रोकने की कोशिश की। इसी संघर्ष में गलती से जिंग के हाथों सम्राट घायल हो गया। सम्राट ने इसे धोखा समझा और जिंग को कारागार में फेंक दिया। अब सम्राट और योना विवाह करने वाले थे। पूरे महल में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन पुजारी, जो सदियों से सत्य और धर्म की रक्षा कर रहा था, उसने योना की सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। उसने बताया कि योना एक चुड़ैल है जो सम्राट की आत्मा को खा रही है। योना ने क्रोध में आकर अपना असली रूप दिखा दिया, एक विशाल लोमड़ी, जिसकी आंखों में आग थी और जिसकी पूंछें हवा में लहराते हुए विनाश की भविष्यवाणी कर रही थी। लेकिन सम्राट ने पुजारी की बात मानने से इनकार कर दिया। वह पूरी तरह से चुड़ैल के वश में था। अंतिम युद्ध का समय आ गया था। काफर ने सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने अपने पिता को रिहा किया और शियो और लायन की मदद से महल पर हमला किया। एक भीषण युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में काफर ने सम्राट को मार डाला, लेकिन योना ने अपनी शक्तियों से सम्राट को फिर से जीवित कर दिया। अब सम्राट आधा मानव और आधा राक्षस बन चुका था। उसके भीतर केवल विनाश था। लेकिन तभी जिंग, जो अब तक कारागार में था, देवताओं की सहायता से मुक्त हो गया। उसे शांतिपथ ग्रंथ की एक खोई हुई शक्ति प्राप्त हुई थी। जिंग ने सम्राट के साथ अंतिम द्वंद्व किया। योना ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन काफर और शियो ने उसे रोका। युद्ध इतना भीषण था कि धरती कांप उठी। अंततः जिंग ने ग्रंथ की शक्ति से सम्राट और योना दोनों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस जीत के बाद चारों राजकुमारों ने अपने अपने राज्यों को वापस संभाला। उन्होंने एक नई व्यवस्था स्थापित की, जिसमें न राजा सर्वोपरि था और न ही युद्ध।
अब शासन का मूल था सत्य, धर्म और संतुलन। कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सत्ता में लोभ और अंधविश्वास प्रवेश करता है तो वह सम्राट को राक्षस बना देता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और न्याय। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन चीन के एक शक्तिशाली सम्राट से, जिसका नाम था शांग सम्राट जियान। सम्राट जियान की ताकत इतनी थी कि पूरे चीन में उसके नाम से ही लोग कांपते थे। लेकिन जियान की सत्ता को चुनौती दी राजा सुहू ने, जो एक साहसी और न्यायप्रिय शासक था। सम्राट जियान ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ राजा सुहू के राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भीषण था। अंततः सम्राट विजयी रहा और राजा सुहू को अपने किले में बंदी बना लिया। लेकिन तभी युद्ध के दौरान सम्राट के शरीर से टपका खून एक प्राचीन बर्तन पर गिरा, जो सदियों से बंद था। खून के स्पर्श से उस बर्तन की सील टूट गई और उसमें कैद एक खतरनाक आत्मा, एक पुरानी चुड़ैल, मुक्त हो गई। ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह हजारों सालों से कैद थी और अब बदले की आग में जल रही थी। उसने सबसे पहले राजा सुहू की बेटी योना पर कब्जा कर लिया। योना, जिसने युद्ध के अपमान और अपने पिता की हार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी, उसकी मृत देह में चुड़ैल समा गई। अब योना एक लोमड़ी का रूप ले चुकी थी, एक जादुई, मोहक लेकिन बेहद खतरनाक लोमड़ी। योना ने सम्राट के किले में प्रवेश किया और सम्राट को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर दिया। सम्राट जियान उसकी शक्तियों और सौंदर्य से इतना प्रभावित हुआ कि वह उस पर मोहित हो गया। धीरे धीरे योना ने सम्राट की सोच को अपने वश में कर लिया। सम्राट अब अपने पुराने सिद्धांतों को भूलकर लोभ, लालच और पाप की राह पर चल पड़ा। सम्राट के चारों बेटे, जो 4 अलग अलग राज्यों के शाही वंशज थे, ने पिता के बदलते स्वभाव को देखा। वे चिंतित थे। उन्हें महसूस हुआ कि सम्राट अब वही नहीं रहा, वह अब किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में है। इधर स्वर्ग के देवता, जिनका नाम था लुशेन, यिंग और फांग, धरती पर उत्पन्न हो रहे अंधकार से चिंतित हो गए। उन्होंने स्वर्ग के एक प्राचीन शास्त्र, शांतिपथ ग्रंथ को धरती पर भेजा। इस ग्रंथ की शक्ति इतनी थी कि वह किसी भी श्राप और बुरी आत्मा को समाप्त कर सकती थी। तीनों देवता धरती पर अवतार लेकर सम्राट की नगरी पहुंचे, लेकिन ग्रंथ सम्राट जियान के हाथ लग गया। सम्राट ने ग्रंथ की शक्ति का प्रयोग आत्माओं को कैद करने के लिए करना शुरू कर दिया। वह अब मृत योद्धाओं की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेकर एक अजेय सेना खड़ी करने लगा। वह खुद को ईश्वर समझने लगा था। चारों राजाओं ने मिलकर सम्राट को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार किया। ये चारों राजकुमार थे काफर, जिंग, लायन और शियो। वे 4 दिशाओं के प्रतीक माने जाते थे और उनके भीतर महान शक्तियां थीं। जब युद्ध शुरू हुआ, सम्राट ने अपनी आत्मा सेना से हमला किया। चारों राजाओं की सेनाएं वीरता से लड़ी, लेकिन अंततः सम्राट ने उन्हें बंदी बना लिया। अब लड़ाई 4 राजकुमारों और सम्राट के बीच थी। इस बीच काफर को पता चला कि उसका असली पिता राजा क्रिंग सम्राट की जेल में कैद है। उसने अपने पिता को छुड़ाने के लिए एक जोखिम भरी योजना बनाई। दूसरी ओर जिंग ने योना की असलियत को जान लिया। उसने योना से सामना किया और उसे रोकने की कोशिश की। इसी संघर्ष में गलती से जिंग के हाथों सम्राट घायल हो गया। सम्राट ने इसे धोखा समझा और जिंग को कारागार में फेंक दिया। अब सम्राट और योना विवाह करने वाले थे। पूरे महल में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन पुजारी, जो सदियों से सत्य और धर्म की रक्षा कर रहा था, उसने योना की सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। उसने बताया कि योना एक चुड़ैल है जो सम्राट की आत्मा को खा रही है। योना ने क्रोध में आकर अपना असली रूप दिखा दिया, एक विशाल लोमड़ी जिसकी आंखों में आग थी और जिसकी पूंछें हवा में लहराते हुए विनाश की भविष्यवाणी कर रही थी। लेकिन सम्राट ने पुजारी की बात मानने से इनकार कर दिया। वह पूरी तरह से चुड़ैल के वश में था। अंतिम युद्ध का समय आ गया था। काफर ने सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने अपने पिता को रिहा किया और शियो और लायन की मदद से महल पर हमला किया। एक भीषण युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में काफर ने सम्राट को मार डाला, लेकिन योना ने अपनी शक्तियों से सम्राट को फिर से जीवित कर दिया। अब सम्राट आधा मानव और आधा राक्षस बन चुका था। उसके भीतर केवल विनाश था। लेकिन तभी जिंग, जो अब तक कारागार में था, देवताओं की सहायता से मुक्त हो गया। उसे शांतिपथ ग्रंथ की एक खोई हुई शक्ति प्राप्त हुई थी। जिंग ने सम्राट के साथ अंतिम द्वंद्व किया। योना ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन काफर और शियो ने उसे रोका। युद्ध इतना भीषण था कि धरती कांप उठी। अंततः जिंग ने ग्रंथ की शक्ति से सम्राट और योना
दोनों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस जीत के बाद चारों राजकुमारों ने अपने अपने राज्यों को वापस संभाला। उन्होंने एक नई व्यवस्था स्थापित की जिसमें न राजा सर्वोपरि था और न ही युद्ध। अब शासन का मूल था सत्य, धर्म और संतुलन। कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सत्ता में लोभ और अंधविश्वास प्रवेश करता है तो वह सम्राट को राक्षस बना देता। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन चीन के एक शक्तिशाली सम्राट से जिसका नाम था शांग सम्राट जियान। सम्राट जियान की ताकत इतनी थी कि पूरे चीन में उसके नाम से ही लोग कांपते थे। लेकिन जियान की सत्ता को चुनौती दी राजा सुहू ने, जो एक साहसी और न्यायप्रिय शासक था। सम्राट जियान ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ राजा सुहू के राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध भीषण था। अंततः सम्राट विजयी रहा और राजा सुहू को अपने किले में बंदी बना लिया। लेकिन तभी युद्ध के दौरान सम्राट के शरीर से टपका खून एक प्राचीन बर्तन पर गिरा जो सदियों से बंद था। खून के स्पर्श से उस बर्तन की सील टूट गई और उसमें कैद एक खतरनाक आत्मा एक पुरानी चुड़ैल मुक्त हो गई। ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह हजारों सालों से कैद थी और अब बदले की आग में जल रही थी। उसने सबसे पहले राजा सुहू की बेटी योना पर कब्जा कर लिया। योना, जिसने युद्ध के अपमान और अपने पिता की हार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी, उसकी मृत देह में चुड़ैल समा गई। अब योना एक लोमड़ी का रूप ले चुकी थी, एक जादुई, मोहक लेकिन बेहद खतरनाक लोमड़ी। योना ने सम्राट के किले में प्रवेश किया और सम्राट को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर दिया। सम्राट जियान उसकी शक्तियों और सौंदर्य से इतना प्रभावित हुआ कि वह उस पर मोहित हो गया। धीरे धीरे योना ने सम्राट की सोच को अपने वश में कर लिया। सम्राट अब अपने पुराने सिद्धांतों को भूलकर लोभ, लालच और पाप की राह पर चल पड़ा। सम्राट के चारों बेटे, जो 4 अलग अलग राज्यों के शाही वंशज थे, ने पिता के बदलते स्वभाव को देखा। वे चिंतित थे। उन्हें महसूस हुआ कि सम्राट अब वही नहीं रहा, वह अब किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में है। इधर स्वर्ग के देवता, जिनका नाम था लुशेन, यिंग और फांग, धरती पर उत्पन्न हो रहे अंधकार से चिंतित हो गए। उन्होंने स्वर्ग के एक प्राचीन शास्त्र शांतिपथ ग्रंथ को धरती पर भेजा। इस ग्रंथ की शक्ति इतनी थी कि वह किसी भी श्राप और बुरी आत्मा को समाप्त कर सकती थी। तीनों देवता धरती पर अवतार लेकर सम्राट की नगरी पहुंचे, लेकिन ग्रंथ सम्राट जियान के हाथ लग गया। सम्राट ने ग्रंथ की शक्ति का प्रयोग आत्माओं को कैद करने के लिए करना शुरू कर दिया। वह अब मृत योद्धाओं की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेकर एक अजेय सेना खड़ी करने लगा। वह खुद को ईश्वर समझने लगा था। चारों राजाओं ने मिलकर सम्राट को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार किया। ये चारों राजकुमार थे काफर, जिंग, लायन और शियो। वे 4 दिशाओं के प्रतीक माने जाते थे और उनके भीतर महान शक्तियां थीं। जब युद्ध शुरू हुआ, सम्राट ने अपनी आत्मा सेना से हमला किया। चारों राजाओं की सेनाएं वीरता से लड़ी, लेकिन अंततः सम्राट ने उन्हें बंदी बना लिया। अब लड़ाई 4 राजकुमारों और सम्राट के बीच थी। इस बीच काफर को पता चला कि उसका असली पिता राजा क्रिंग सम्राट की जेल में कैद है। उसने अपने पिता को छुड़ाने के लिए एक जोखिम भरी योजना बनाई। दूसरी ओर जिंग ने योना की असलियत को जान लिया। उसने योना से सामना किया और उसे रोकने की कोशिश की। इसी संघर्ष में गलती से जिंग के हाथों सम्राट घायल हो गया। सम्राट ने इसे धोखा समझा और जिंग को कारागार में फेंक दिया। अब सम्राट और योना विवाह करने वाले थे। पूरे महल में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन पुजारी, जो सदियों से सत्य और धर्म की रक्षा कर रहा था, उसने योना की सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। उसने बताया कि योना एक चुड़ैल है जो सम्राट की आत्मा को खा रही है। योना ने क्रोध में आकर अपना असली रूप दिखा दिया, एक विशाल लोमड़ी जिसकी आंखों में आग थी और जिसकी पूंछें हवा में लहराते हुए विनाश की भविष्यवाणी कर रही थी। लेकिन सम्राट ने पुजारी की बात मानने से इनकार कर दिया। वह पूरी तरह से चुड़ैल के वश में था। अंतिम युद्ध का समय आ गया था। काफर ने सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने अपने पिता को रिहा किया और शियो और लायन की मदद से महल पर हमला किया। एक भीषण युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में काफर ने सम्राट को मार डाला, लेकिन योना ने अपनी शक्तियों से सम्राट को फिर से जीवित कर दिया। अब सम्राट आधा मानव और आधा राक्षस बन चुका था। उसके भीतर केवल विनाश था। लेकिन तभी जिंग, जो अब तक कारागार में था, देवताओं की सहायता से मुक्त हो गया। उसे शांतिपथ ग्रंथ की एक खोई हुई शक्ति प्राप्त हुई थी।
झिंग ने सम्राट के साथ अंतिम द्वंद्व किया। योना ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन काफर और शियो ने उसे रोका। युद्ध इतना भीषण था कि धरती कांप उठी। अंततः झिंग ने ग्रंथ की शक्ति से सम्राट और योना दोनों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस जीत के बाद चारों राजकुमारों ने अपने अपने राज्यों को वापस संभाला। उन्होंने एक नई व्यवस्था स्थापित की, जिसमें न राजा सर्वोपरि था और न ही युद्ध। अब शासन का मूल था सत्य, धर्म और संतुलन। कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सत्ता में लोभ और अंधविश्वास प्रवेश करता है, तो वह सम्राट को राक्षस बना देता है। लेकिन अंत में जीत सच्चाई और न्याय